प्यासी लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है कहानी शुरू हो रही है जानो कहानी। प्यासी लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है जानो कहानी। अमंगल हारी मंगल भवानो अमंगल हारी देता भूत कसी रखो अजब तुम्हारी सही भोजन में मोती सही पे जानी लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी करते दिवसी तुम आय सुपारी संध्या करा लो चले तो बुधाई आशी जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है जानो कहानी शुरू हो रही है जानो कहानी शुरू हो रही है जानो कहानी। प्रेम की परिमल परपाटी में प्रविष्ट होकर प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, शीलवान दीप्तवान एवं सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्व लक्ष्मण, आज भोजन करने के उपरांत मैं तुम दोनों बंधुओं को तुम्हारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं। तुम दोनों भाई एकाग्र मन होकर उस कथा को श्रवण करो। हे राम, तुम्हारे वंश में बहुत समय पहले एक सगर नाम के राजा हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक समय की बात है, राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यानी अश्व विजय पताका फहराने हेतु चारों दिशाओं में छोड़ा, तो जब यह दृश्य देवताओं के राजा इंद्र ने देखा तो भयभीत हो गया। उसके मन में यह विचार आया कि अगर राजा सगर का यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वो मेरे राज सिंहासन पर बैठ जाएगा। तो राजा इंद्र ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व का हरण कर लिया और हरण करने के उपरांत उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। जब राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उस अश्व को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उस अश्व को बंधा देखा और कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। लेकिन राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र अत्यंत क्रोधित हो थे और उसी क्रोधावेश में कपिल मुनि को कुछ अशब्द कह दिए, जिससे कपिल मुनि को भी क्रोध आ गया। तो कपिल मुनि ने अपने साप के द्वारा राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। कुछ समय के बाद जब तुम्हारे वंश में राजा भागीरथ हुए
तो राजा भागीरथ ने पृथ्वी पर गंगा लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। हे राम, कथा कहते कहते ध्यान गया भगवान भास्कर की ओर। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। समय है सुंदर संध्या वंदन का। संध्या है क्या? तो बताया गया, संध्यायन्ति संध्यते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिस समय अपने इष्ट का नाम स्मरण किया जाए उस समय को हम संध्या कहते हैं। संध्या किसी देवी या देवता का नाम नहीं। दिन का जाना, रात्रि का आना और इन दोनों का मिलना और इन दोनों के मिलने के समय को संध्या कहते हैं। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना और उपासना का एक रूप है संध्या। संध्या करना प्रत्येक मानव प्राणी का कर्तव्य है। तो इसलिए चाहता हूं लाल, समय को देखते हुए जाओ दोनों बंधु मां संध्या देवी की संध्या वंदना उपासना करो। मैं भी यहीं पर बैठकर संध्या करता हूं। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला, आदेश दिया गया, जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के संध्या करो। क्योंकि गुरुजी ने हमें सर्वप्रथम धर्म से संबंधित संध्या उपासना के लिए कहा है और कहा भी गया है, गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें ये अवगत कराया गया, इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं। अपने अभीष्ट पद से गिरकर अगले जन्म में स्वर्ण की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। अब चलो करें अब चलो संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में, उनको प्रकाश में लाना है। खेलती है अरुण उषा, यह शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया, ये मन अब मचला जा रहा। क्योंकि मेरे भैया हमने ऐसा जाना है, अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें।
अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई सुबह, समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई सुबह, समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया, लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, वो समय आ गया, मेरे भैया। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें, मेरे भैया लखन आओ संध्या करें, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, सांसों की माला से मैं तो सुमिरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन। सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई, सूर्य भी छिप गया, शाम भी आ गई, ज्योति ऐसी जलाई मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए भगवान मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ। बस चाहता यही हूँ कि आप मेरी विनय को भी स्वीकार करेंगे। हे देवता, और आप हैं दुखियों के तू सुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता, अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले समरिया समरिया, मेरे भोले समरिया।
संध्या करें, संध्या करें, घड़ी आ गई, संध्या करें, घड़ी आ गई, भावना मस्त होगी प्रभा आ गई। संध्या करें, बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, भावना होगी प्रभा आ गई। भावना हम करें, भावना हम करें, भाव में भरे भक्ति की भावना, भक्ति को आ गई। प्रेमी भक्तों बड़ी जोर के साथ जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। हे भैया तुम भी संध्या करो। और देखिए जितने भी हमारे यूट्यूबर पधारे हुए हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। एक एक क्षण का वीडियो आप लोग अपने अपने मोबाइलों पर देख सकते हैं। और हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं सबसे पहले तो हमारे स्टार स्टूडियो मुस्कुरा से, दिव्य रामलीला दर्शन ये भी मुस्कुरा से हैं, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम आप करही से हैं, और बुंदेली दूरदर्शन, इन चैनलों पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो। और अभी आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर संध्या सर्वाधार और आप हैं रिश्का एंटरप्राइजेज। आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का कि मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। भोजन उपरांत कुछ ऐसी गूढ़ कथाएं सुना रहे थे जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। अब व्यक्ति के लिए बताया गया भोजन तो करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए ये भी परम आवश्यक है। अब ये मतलब नहीं होता कि भोजन बहुत ज्यादा कर लिया कि बहुत कम कर लिया। तो भोजन के लिए बताया गया भोजन करिए तृपित हित लागी, तही को पचा सके जग रागी। भोजन इतना करना चाहिए कि हमारी आत्मा को संतुष्टि हो जाए। तो गुरु जी के द्वारा सुंदर आदेश प्रदान हुआ माँ की वंदना करने का। तो क्या हम प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं किया करते थे? जो हमें आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो बताया गया गुरु जी के द्वारा कुछ पौराणिक से कथाएं सुना रही थी, इसी के कारण हम उसमें इतने मग्न हो गए तो हमें माँ देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। तभी तो आदेश प्रदान हुआ विगत दिवस गुरुवायुस भाई संध्या करण चले। दो भाई दोनों बंदियों को आदेश प्रदान हुआ। अब संध्या बताया गया कितने प्रकार की होती है। लोग संध्या तो करते हैं, पूजा वंदना तो करते हैं, लेकिन करने का ज्ञान ही नहीं होता कि कितने समय करना चाहिए। तो बताया गया उत्तमा सूर सरता मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठा तार कोपेटा सायं संध्या तथा स्मृता। उत्तम कोप की वह संध्या कहलाती है
जो सूर्य के सहज की जाए। मध्यमा लोक भास्करा, जिस समय भास्कर भगवान अस्त हो गए हो, उनकी लालमा आ गई हो, मध्यम कोट की वह संध्या कहलाती है। कनिष्ठा तार को पेटा, सायं संध्या तिदा स्मृता, तृतीय कोट की वह संध्या कहलाती है जिस समय सूर्य भगवान पूर्णतः अस्त हो गए हो, सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तृतीय कोट की वह संध्या कहलाती है। और इतना सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दें, क्योंकि कहा जाता है समय समय पर होते है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। और ये मानव प्राणी कोई कार्य कर ले और कोई कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है इस कार्य को करने वाला मैं। यदि कोई कार्य कर ले और उस कार्य को बन जाए तो कहता है इस कार्य को करने वाला मैं, और यदि वही कार्य बिगड़ जाता है तो वो फिर ये नहीं कहता कि इस कार्य को बिगाड़ने वाला मैं। वो ईश्वर के ऊपर पे मिथ्या दोष लगाने लगता है। वो कहने लगता है मेरा भाग्य फूट गया, मेरा विधाता मुझसे रूठ गया, मेरा समय अच्छा नहीं है। सो परित्र दुख वही सिर धुन धुन पछताए, अब काला ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर को मिथ्या दोष लगाने लगता है। और ये मानव प्राणी सहज परिश्रम ही करना चाहता है, तो सहज परिश्रम से कभी सफलता नहीं मिलती, सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, और कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। बहुत ही सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दें और माँ की वंदना करें और अर्चना करें। हे मेरे भैया, गुरु जी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है, तुम माँ की वंदना करें। संध्या की पावन वेला में, संध्या की पावन वेला में, मेरे भैया करे संध्या वंदन। बहुत ही सुंदर छटा दिखाई दे रही है। गुरुजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ और बताया गया गुरु बिन भौतिक तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। इस मानव प्राणी के लिए तो बताया गया, बिना गुरु के उस ब्रह्मा और शंकर का भी कल्याण नहीं है। तो इस मानव प्राणी के लिए भी गुरु बनाना आवश्यक है। देखो देखो
सुन रहे हैं आप लोग सांसों की माला में, और इसी में प्रभावित हुए कि माला में सांसों की माला में, 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 सांसों की माला में भगवान शंकर की जय हो। और देखिए हमारे यहाँ पे मंडल संचालक, बिछा दो आसिनी प्यारे की रघुबर, पुष्प दीजिए सरकारों को। संध्या ऐसे करनी चाहिए, बिछा दो आसिनी ऐसी की रघुबर, हेतु पूजा की बिछा दो आसिनी प्यारे की रघुबर, हेतु पूजा की। सभी मान ले आवो की रघुबर, हेतु पूजा की बिछा दो आसिनी प्यारे की रघुबर। बिछा दो आसिनी प्यारे की रघुबर, हेतु पूजा की, पूजा की, पूजा की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे मेरे आराध्य देवता, आप मेरी वंदना को स्वीकार करें। प्रेमी भक्तजनों, पुनः एक बार जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए इधर नित्य